हे गाइज वाज आप तो कैसे हैं आप सब। आज हम सीखने वाले हैं सो या नीदर के बारे में। जैसे कि आप बोलते हैं कि आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है, तो सेकंड पर्सन यानी कि दूसरा व्यक्ति बोलता है कि मुझे भी चाय पसंद है, तो वह कहता है आई ऑल्सो लाइक टी या आई लाइक टी टू, आई टू लाइक टी, या वह बोलता है कि इवन आई लाइक टी, यानी कि या फिर वह सिर्फ मी टू या इवन आई या आई ऑल्सो कहकर काम चलाता है या कहता है, वह भी बिल्कुल सही है। लेकिन आज हम डिफरेंट वे में जानेंगे, आज हम एडवांस वे में जानेंगे। जी हाँ, जब आप वो बोलते हैं तो नॉर्मल सा लगता है, आपकी इंग्लिश नॉर्मल लगती है, लेकिन जब आप ये बोलेंगे तो आपकी इंग्लिश एडवांस लगेगी, क्योंकि मैक्सिमम अगर 10 व्यक्ति अंग्रेजी बोल रहे हैं तो 10 में से एक पर्सन मुश्किल से इसका उपयोग करता है, बाकी सभी ऑल्सो इवन इनका उपयोग करते हैं, बिकॉज दीज आर इजी, वे इजी होते हैं इसीलिए। पर इजी ये भी है, बस थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है, इस वीडियो को अंत तक देखने की ज़रूरत है। चलते हैं, बात करते हैं मुझे इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब आपको कहना है कि मुझे भी इंग्लिश बोलनी चाहिए, तो आप कहेंगे आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का पता होना चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब है शुड, तो आप कहेंगे सो शुड आई, मुझे भी इंग्लिश बोलनी चाहिए। इसका मतलब हुआ मुझे भी इंग्लिश बोलनी चाहिए। अब आई कैन स्पीक इंग्लिश, यानी कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, तो ये देखिए अब आप सो सबसे पहले लगा देंगे, उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है इसके अंदर कैन, तो सो कैन आई, मैं भी अंग्रेजी बोल सकता हूं। ही विल गो टू बॉम्बे, वह बॉम्बे जाएगा, तो आप इसका बनाएंगे कि वह भी बॉम्बे जाएगा या मैं भी बॉम्बे जाऊंगा या वे भी बॉम्बे जाएंगे, तो वे भी बॉम्बे जाएंगे। इसके लिए देख लेते हैं, सो वे भी बॉम्बे जाएंगे, तो सो विल दे, यानी कि इसका मतलब हुआ वे भी बॉम्बे जाएंगे। अगर आपको कहना हो मैं भी बॉम्बे जाऊंगा, तो सो विल आई, सो विल आई। दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है। अब आपको कहना हो उसने भी अपना काम कर लिया है, तो आप कहेंगे सो हैज ही। लेकिन आपको कहना हो मैंने भी अपना काम कर लिया है, तो आप कहेंगे सो हैव आई, क्योंकि हैव वाले सेंटेंस का मतलब है हैज या हैव हेल्पिंग वर्ब है, तो सिंगुलर के साथ हैज लगता है और प्लूरल के साथ हैव लगता है। तो दे हैव डन देयर वर्क, उन्होंने अपना काम कर लिया है, उसने भी अपना काम कर लिया है, तो सो हैज ही, और मैंने भी अपना काम कर लिया है, तो सो हैव आई। उसने खाना खाया या उसने खाना खा लिया था, इस प्रकार से, या वह खाना खाती थी, तो शी एट फूड। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, ये टेंस है पास्ट इंडेफिनेट टेंस, उसके अंदर हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो इसमें बोलेंगे मैंने भी खाना खा लिया था या मैंने भी खाना खाया है, ठीक है, तो सो डिड आई, मैंने भी खाना खाया या मैंने भी खाना खा लिया था। तो अब चलते हैं, उसने लिखा था, तो मैंने भी लिखा था या मैं भी लिख चुका था, वह लिख चुका था, तो मैं भी लिख चुका था, सो हैड आई। आप ब्रिटिश हो, आप ब्रिटिश हो, मैं भी ब्रिटिश हूं, मैं कह रहा हूं मैं ब्रिटिश हूं, आप कहते हो मैं भी ब्रिटिश हूं, तो आप कहेंगे इज एम आर, इज एम आर इसमें हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर में से कोई सी यूज हुई है, आर यूज हुई है, तो मुझे कहना हो मैं भी ब्रिटिश हूं, तो हम बोलेंगे सो एम आई। वह 1 घंटे से पढ़ रहा है, ही हैज बीन रीडिंग फॉर 1 आवर, तो आप कहोगे मैं भी 1 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो सो
ही के साथ हैज लगा तो आई के साथ क्या लगेगा, हैव। सो हैव आई। मैं भी 1 घंटे से पढ़ रहा हूं। सिर्फ इतने सेंटेंस से इतना बड़ा मतलब हो गया। या मैं भी, खाली मैं भी आप बोलते हैं तो। आई वाज ए लॉयर, मैं एक वकील था। अब आपको कहना हो मैं भी एक वकील था या मैं भी, तो आप कहेंगे सो वाज आई, मैं भी एक वकील था। इस प्रकार से आप सो का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अब बात करेंगे नीदर की। सिर्फ आपको सिर्फ आपको वो लगाना है नीदर। आपको सिर्फ नीदर लगाना है। जैसे कि ये एग्जांपल्स बदल देता हूं मैं आपके लिए, कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि आपको खेलना नहीं चाहिए। नेगेटिव वाले सेंटेंस में आप नेदर का उपयोग करते हैं। अब हम नेगेटिव का सीखने वाले हैं। जैसे कि तुम्हें खेलना नहीं चाहिए तो मुझे भी खेलना नहीं चाहिए, इस प्रकार से। तो आप कहेंगे सो नहीं। अब नेगेटिव का बोल रहे हैं तो आप नीदर लगाएंगे। नीदर शुड आई, मुझे भी नहीं खेलना चाहिए। अब वह खाना नहीं खाएगा, तो अब आप इसका बनाएंगे वह खाना नहीं खाएगा। नीदर विल आई, मैं भी खाना नहीं खाऊंगा या मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। अगर कोई लड़की बोलती है तो नीदर विल आई, इस प्रकार से। ही डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेला था, तो मैं भी नहीं खेला था या मैं भी नहीं खेलता था। तो आई, तो आप बोलेंगे नीदर, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है यहां पर, डिड, तो हम लगा देंगे डिड। नीदर डिड आई हैव नॉट फिनिश्ड वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है। तो नीदर हैव आई। मैं अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो हम आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। अब आपको ये सेंटेंस बनाना हो तो आप बनाएंगे कि मैं भी अंग्रेजी नहीं बोल सकता, तो आप कहेंगे नीदर कैन आई, इस प्रकार से। अब यहां पर था उसने खाना नहीं खाया, शी डिड नॉट ईट फूड। मैंने भी खाना नहीं खाया, तो हम लिखेंगे नीदर डिड आई, इस प्रकार से। अब यहां पर हमें बनाना हो कि वह नहीं लिख चुका था, तो नोट लगा देंगे ही हैड नॉट रिटन। अब आप नेगेटिव का बनाएंगे कि नीदर हैड आई,
क्योंकि यहाँ पर हैड हेल्पिंग वर्ब है तो आप हैड का उपयोग करेंगे, हैड वाले में चेंज नहीं होती। यू आर ब्रिटिश, अब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे तो आप कहते हैं कि आप ब्रिटिश नहीं हो, यू आर नॉट ब्रिटिश, या यू एंट ब्रिटिश, तो आप कहते हैं मैं भी ब्रिटिश नहीं हूँ, तो नीदर एम आई। इज एम आर में से लगेगी तो आई के साथ क्या लगता है, एम, तो नीदर एम आई। वह 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा है, तो ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग फॉर 1 आवर। अब आप इसका नेगेटिव बनाएंगे कि मैं भी 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं, तो हम लिखेंगे नीदर, हेल्पिंग वर्ब है यहां पर हैव, हैज या हैव, सिर्फ एक ही लगानी है, दोनों लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक से ही काम चल जाएगा। नीदर हैव आई, मैं भी 1 घंटे से नहीं पढ़ रहा हूं। मैं एक लॉयर नहीं था, आई वाज नॉट अ लॉयर, मैं एक वकील नहीं था, आपको कहना है कि मैं भी एक वकील नहीं था, तो हम कहेंगे नीदर वाज आई। इस प्रकार से आप नीदर का नेगेटिव में उपयोग करते हैं और सो का आप पॉजिटिव में उपयोग करते हैं। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे चैट सेक्शन में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।